वेलकम स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में नेटवर्क डायग्नोस्टिक टूल्स एंड कमांड्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर जो है ना 2 3 4 टर्म्स इस तरह की हैं तो जो बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और एमसीक्यू के हवाले से भी ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो आप इसको मार्क कर लें कि आपने इसको इसके अंदर से मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चन रेडी करने हैं या फिर आप लोगों ने इसके अंदर से एमसीक्यूज तैयार करने हैं। तो एक्चुअली ये नेटवर्क डायग्नोस्टिक होता क्या, देखिए नेटवर्क डायग्नोस्टिक टूल्स के नाम से पता चल रहा है। सबसे पहले डेफिनेशन आपकी इस चीज की है आपकी बुक के अंदर कि नेटवर्क डायग्नोस्टिक टूल्स यानी कि ऐसे टूल्स के जिनके जरिए से हम ये पता करते हैं कि हमारा नेटवर्क ठीक चल रहा है, सही चल रहा है, खराबी तो नहीं है, कोई किसी तरह का कोई इशू तो नहीं है कि जिसकी वजह से हमारा नेटवर्क खराब हो गया है। तो इन तमाम चीजों को फाइंड आउट करना या हमारे नेटवर्क के अंदर कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है और उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना, उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए जो आप टूल्स इस्तेमाल करते हो उन टूल्स को नेटवर्क डायग्नोस्टिक टूल्स कहते हैं। यानी कि हम इसमें असल में दो तरह से चीजें पढ़ते हैं। उन्होंने वैसे वो टर्म अलग कर दी है नेटवर्क ट्रबल शूटिंग, उसकी प्रॉपर हेडिंग नहीं है, हाँ आपका पैराग्राफ एक जरूर बना हुआ है। ये दो अलग अलग प्रोसेस हैं। नेटवर्क डायग्नोस्टिक टूल्स का मतलब है सिर्फ वो टूल्स, वो चीजें, यानी कि ऑब्वियसली वो सॉफ्टवेयर ही होगा, ठीक है जी। हम कोई ऑब्वियसली कोई गैजेट या हार्डवेयर लेकर तो अब नेटवर्क को चेक करने से रहे, हमने किसी सॉफ्टवेयर के जरिए से ही कोई कमांड लगाकर चेक करना होता है कि नेटवर्क सारा सही है। अब वो जो टूल्स हम इस्तेमाल करेंगे, बेशक वो इंस्ट्रक्शंस ही क्यों ना हो, तो वो टूल्स जिसके जरिए से हम ये चेक करेंगे कि हमारा नेटवर्क सही है या अगर खराबी है तो क्या खराबी है, वो टूल्स जब आप इस्तेमाल करोगे ना उनको नेटवर्क डायग्नोस्टिक टूल्स कहते हैं, ठीक है जी। तो आपके नेटवर्क के अंदर क्या परेशानी है, क्या मसला मसाला, वो सारा कुछ आपको बताते हैं। इसके लिए हम खास करके नेटवर्क डायग्नोस्टिक टूल्स के अंदर जो सबसे पहली चीज इस्तेमाल करते हैं वो है हमारी कमांड्स, यानी कि कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हम अपने कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं और उसको वो इंस्ट्रक्शंस भेजते हैं, वो आगे सर्वर को भेजता है। तो हमें पता चल जाता है कि पूरे इस नेटवर्क के अंदर हमारे क्लाइंट कंप्यूटर से लेकर उस होस्ट कंप्यूटर तक, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक कंप्यूटर है, लेट्स से ये हमारे पास एक कंप्यूटर है जिसका आपके पास ये वाला आईपी एड्रेस चल रहा है। तो यहां से लेकर यहां पे ये हमारे पास एक होस्ट है, यानी कि एक सर्वर कंप्यूटर है, समझ लीजिए ये होस्ट बी है, ये हमारे पास ए सेंडर है, क्लाइंट है या होस्ट भी आप इसको कह सकते हो। तो यहां से हमने अगर पैगाम भेजा तो इसके दरमियान में ज़ाहिर है स्विचेस हैं, राउटर्स हैं, केबल्स हैं, वाईफाई, वायरलेस, हर चीज एग्जिस्ट करती है। तो कहां पे इशू आ रहा है ये हमें बताती है कमांड्स, ठीक है जी। अब इसमें एक टर्म है नेटवर्क ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग का मतलब ये होता है कि जब हम लोग ये चीज फाइंड करते हैं ना कि कोई इशू है, उस इशू को डिटेक्ट करना, उस इशू को फिक्स करना, यानी कि सोल्यूशन उसका फाइंड आउट करना, ये चीज ट्रबल शूटिंग कहलाती है। तो नेटवर्क ट्रबल शूटिंग का मतलब है कि नेटवर्क के अंदर गलती निकालकर उसको ठीक करना, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग द एरर्स इन द नेटवर्क, दैट इज कॉल्ड एज नेटवर्क ट्रबल शूटिंग। लेकिन ये टर्म जहां पर भी आएगी मतलब ये कि आपको कोई मसला पहले तो पता करना है कि है क्या, देन उसका सोल्यूशन देना है। इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके साथ ही इसका एक आर्टिकल है, इसके नीचे 2 लाइन है, उसमें समझ लीजिए कि जो पैराग्राफ दिया हुआ वो उसके बेनिफिट्स बताए हुए कि ट्रबल शूटिंग करने से हमें क्या फायदा होता है, हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो देखिए उसमें एक तो रिड्यूस द डाउन टाइम। डाउन टाइम का मतलब होता है कि जब कभी आपके नेटवर्क के अंदर खराबी आए, मिसाल के तौर पे कुछ डिवाइसेस आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है जी, एक नेटवर्क के थ्रू कोई इशू आ गया, किसी वजह से इनके दरमियान में कम्युनिकेशन बंद हो गई, तो अब ये सर्विसेज नहीं दे पा रही। अब आप इस नेटवर्क से, इस कंप्यूटर से इससे सर्विस लेना चाह रहे हो, यहां बैठ के इस कंप्यूटर से सर्विस लेना चाह रहे हो, बट नेटवर्क के ऊपर किसी खराबी की वजह से वो कम्युनिकेशन नहीं हो रही, तो ऑब्वियसली इसको क्या करना पड़ेगा, आपका ये वाला कंप्यूटर करेगा वेट। अब जब तक वो वेट करेगा वो सर्विस नहीं दे पाएगा, वो कस्टमर्स को कोई भी प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं कर सकेगा, जो भी सर्विस वो देता है कोई रिप्लाई नहीं दे पाएगा जब तक वो सर्वर से रब्ता ना करे। मैं अपने सीनियर से रब्ता किए बगैर अपने क्लाइंट्स को कोई कम्युनिकेशन नहीं दे सकता, कोई बातचीत नहीं कर सकता, कोई सर्विस नहीं दे सकता। बात समझ रहे हैं। इसी तरह से ये भी अपने सीनियर से जब तक रिस्पांस नहीं ले लेता, जब तक उसके साथ कम्युनिकेट नहीं करता, उसी के साथ इसने फाइल्स की कम्युनिकेशन करनी है, डाटा उसी से मंगवाना है, देन उसने रिप्लाई करना है, तो वो कर नहीं पाएगा। वो जब वेट करेगा ना, दैट वेटिंग पीरियड इज कॉल्ड एज डाउन टाइम, कि जब आप सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, किसी वजह से आपका कंप्यूटर खराब हो गया या कोई भी इशू हो गया, उस पीरियड को डाउन टाइम कहते हैं। तो अगर आपने नेटवर्क ट्रबल शूटिंग की होगी तो वो डाउन टाइम रिड्यूस कर जाएगा, मतलब कि आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। आप ट्रबल शूटिंग के प्रोसेस के जरिए से अपने उस नेटवर्क के अंदर की खराबी को जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हैं। बल्कि किसी भी प्रॉब्लम के आने से पहले भी नेटवर्क ट्रबल शूटिंग के प्रोसेस को चला लेना चाहिए। जो भी ट्रबल शूटिंग के टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, हमें उनको चलाना चाहिए वक्तन फवक्तन, ताकि कोई भी खराबी आने से पहले ही हमें पता हो कि ये गड़बड़ होने वाली है, हम उसके मुताबिक प्रिपेयर रहेंगे। तो ये बेसिकली एक उसका बेनिफिट है। नंबर 2 पे ये एरर्स को खत्म करता है। देखिए जी, नेटवर्क के अंदर कोई भी खराबी आ सकती है, किसी भी जगह पे आईपी एड्रेस का मसला आ सकता है, कोई रॉन्ग आईपी मिल सकता है,
किसी भी वजह से, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से काम करती है हम मानते हैं, बट 100% परफेक्ट नहीं हो सकती, इसमें हमेशा ही गलती का चांस रहेगा। ये फैक्टर को आप कभी भी इसमें से माइनस नहीं कर सकते। तो वो अगर कोई भी गलती आती है तो वो भी हम उसके अंदर से खत्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क ट्रबल शूटिंग। आसान लफ्जों में जी आपको इसकी कंक्लूजन इसका दे रहा हूं, ऐसे टूल्स के जिनके जरिए से हम लोग नेटवर्क को चेक करते हैं, वो चीजें जो हम एक्चुअली में इस्तेमाल कर रहे हैं नेटवर्क को चेक करने के लिए, दीज आर द कमांड्स, और यही टूल्स हम उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। नेटवर्क ट्रबल शूटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम नेटवर्क के अंदर खराबी फाइंड करते हैं और उसको हल भी करते हैं। इसके लिए जो हम कमांड्स इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी कमांड्स हैं, बट एक्चुअली जो हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली पिंग कमांड, जो विंडोज कंप्यूटर के अंदर खास करके इस्तेमाल होती है, पिंग कमांड यूज की जाती है ये चेक करने के लिए कि नेटवर्क के अंदर क्या इशू है। इसमें उसने एक सिनेरियो डिस्कस किया है, नेटवर्क के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आप एक्सप्लोर कीजिएगा कि किस किस तरह का इशू आपको आ सकता है नेटवर्क के अंदर। बट एक्चुअली हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि अगर लेट से 2 कंप्यूटर है तो आपको सर्विस नहीं मिल रही, आप किसी चीज की रिक्वेस्ट भेज रहे हो बट आपको रिप्लाई नहीं आ रहा, या वो सर्वर आपका एक्टिव नहीं है, कोई खराबी होगी। देखिए कोई भी मसला होता है, यूट्यूब का सर्वर लेट से कभी डाउन हो जाता है, डाउन मतलब क्रैश कर जाता है, किसी हैकर के अटैक की वजह से या किसी मैलवेयर अटैक की वजह से कुछ गड़बड़ आ जाती है, मेरी वीडियोस ठीक से शो नहीं हो रही, लोगों को मेरा चैनल नजर नहीं आ रहा, तो ये इशू उसका मतलब है कि सर्वर ठीक से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, सर्वर एक्टिव नहीं है, सर्वर लाइन पे नहीं है। तो हमने ये चीज चेक करनी है कि सर्वर आपका काम कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके लिए हम पिंग कमांड यूज करते हैं। इट इज यूज टू टेस्ट नेटवर्क कनेक्टिविटी, यानी कि नेटवर्क कनेक्ट है कि नहीं, सर्वर आपसे राब्ते में है या नहीं, ये चीज चेक करने के लिए पिंग कमांड यूज होती है। चेक्स इफ अ डिवाइस इज रीचेबल, क्या हम एक सर्वर को रीच कर पा रहे हैं या नहीं, क्या सर्वर हमें रिस्पॉन्स बैक करेगा या नहीं, इन तमाम चीजों को चेक करने के लिए हम लोग पिंग कमांड को यूज करते हैं। पिंग कमांड काम कैसे करती है, पिंग कमांड की वर्किंग जरा देखें। इसकी हेडिंग मैंने खुद बनाई, आप भी लिख लीजिएगा, लाजमी इसको नोट कर लें। इन 2 लाइंस के बाद जो लाइन है ना उसमें वर्किंग ऑफ पिंग कमांड। पिंग कमांड का काम करने का तरीका ये होता है कि ये हमेशा एक डाटा पैकेट भेजता है अपनी तरफ से। क्या भेजता है? डाटा पैकेट। यानी कि लेट से ये वाला कंप्यूटर, इसने चेक करना है कि जी इसको सर्विस मिलेगी उस सर्वर से या नहीं मिलेगी, यानी कि वो कनेक्शन में है, सर्वर अवेलेबल है या नहीं है। कौन सा सर्वर चेक करना है? लेट से इसने गूगल का सर्वर चेक करना है, तो पिंग कमांड हम ये वाली इस कंप्यूटर से एक कमांड, एक रिक्वेस्ट भेजेंगे जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट कनेक्शन या इंटरनेट कनेक्शन मैसेज प्रोटोकॉल। ठीक है जी। अब ये बेसिकली क्या है, अब इसकी प्लीज इसकी एब्रिविएशन जरा चेक कर लीजिएगा। आई थिंक सी की जगह पे कुछ और लेटर वर्ड आएगा, मुझे इसका जरा भूल जाता है, बट आप इसको चेक कर लीजिएगा। अच्छा, अब इसमें होगा क्या कि एक रिक्वेस्ट जनरेट होगी इंटरनेट की तरफ से आपके इस कंप्यूटर की तरफ से, जो कि आपके सर्वर के पास जाएगी, उसको इको रिक्वेस्ट कहते हैं। ठीक है जी। अब वो एक आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट जनरेट होगी, आपके कंप्यूटर को जाएगी, सर्वर कंप्यूटर को जाएगी। अगर सर्वर कंप्यूटर जिंदा हुआ, अवेलेबल हुआ, एक्टिव हुआ, आगे से वो फौरन से रिस्पॉन्स बैक करेगा। अब ये जो रिक्वेस्ट गई है ना, ये जो आपने रिक्वेस्ट भेजी है, एक्चुअली आपने डाटा भेजा है और नेटवर्क के ऊपर डाटा के मुख्तलिफ पैकेट्स भेजे जाते हैं। तो पिंग कमांड कुछ डाटा पैकेट्स को भेजती है, जितने डाटा पैकेट्स जाएंगे सर्वर के पास, अगर सर्वर एक्टिव हुआ, अगर ना हुआ तो वो टाइम्ड आउट की एरर आ जाएगी आपको प्रॉम्प्ट के ऊपर। कहां पे आएगी जरा देख लीजिए। देखिए जी, पिंग कमांड जब भी आपने यूज करनी है, 2 जगहों पे आप यूज करते हो। या तो आप इसको यूज करते हो प्रॉम्प्ट पे, सीएमडी जो आप लगाते हो ना कमांड, आप लगाकर, यानी कि आप अपने स्टार्ट वो सर्च बार में जाते हो, स्टार्टिंग पे जाते हो, स्टार्ट पे जाकर आप सिंपल विंडोज के अंदर लिखते हो सीएमडी लिखोगे तो, या फिर आप लोग सिंपल विंडो आर की कमांड भी चला सकते हो, वहां पे जाके सीएमडी लिखे तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। ये एक बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन होती है। या फिर दूसरा ऑप्शन होता है इसके अंदर टर्मिनल, उसको टर्मिनल भी कहते हैं, वो भी तकरीबन लेआउट सेम होता है, लेकिन खास करके ये इस्तेमाल होता है लिनक्स के साथ। लिनक्स या फिर मैकनटोश, यानी कि जो एप्पल की प्रोडक्ट्स है उनके अंदर हम टर्मिनल को इस्तेमाल करते हैं, वरना विंडोज के अंदर आप प्रॉम्प्ट यूज कर रहे होते हो। आप उसको कई लोग टर्मिनल भी कह लेते हैं कहने की हद तक, बट आप क्योंकि लिखने में आप लोगों ने रिटर्न वे में पेपर देना, तो आपको इस चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपने गलत नहीं लिखना। प्रॉम्प्ट हमारा ओपन होगा, सीएमडी लिखेंगे, एक प्रॉम्प्ट लाइन आपके सामने आ जाएगा, एक प्रॉम्प्ट जो है ना वो स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी, जहां पे आप कुछ प्रॉम्प्ट दे सकते हो, कुछ कमांड लिख सकते हो। अब आपने वहां पे लिखना है जी, लेट से कैसे लिखेंगे, हमने जब उसको ओपन कर रहा है ना तो वो हमें सी ड्राइव में होना चाहिए। वैसे तो आप किसी भी जगह पर हो तो फर्क नहीं पड़ता, अक्सर जगह पे जैसे देखें ना सी ड्राइव में आप चला रहे हो उसको, आप अगर लेट से कमांड प्रॉम्प्ट पे यहाँ पर आपको शो हो रहा है जी सी के बाद आपका यूजर नेम, लेट से आपका नाम अली है तो आगे अली यूजर नेम शो हो रहा है, तब भी कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, आप सिंपल सीएमडी चलाएं, सीएमडी को लिखें, टाइप करें, एंटर करें, जो भी कमांड प्रॉम्प्ट की स्क्रीन आती है ना, आपने सिंपली वहां पे टाइप करना है पिंग स्पेस और अब आप जो सर्वर चेक करना चाह रहे हो, google.com। देखें जी, google.com तो एक्चुअली एक सर्वर नहीं है ना, गूगल तो एक सर्च इंजन है, इसके अंदर हजारों सर्वर्स को ये तो हैंडल कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, तो इसमें कोई एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस भी नहीं होगा, ये भी याद रखिएगा आप। अगर आमतौर पर मैं अभी सर्च करता हूँ ना
कि मेरा आईपी एड्रेस क्या है गूगल का, तो मेरे रीजन के पास जो भी सर्वर होगा वो मुझे उसका आईपी रिटर्न कर देगा। आप जहां पे भी हो, जिस भी शहर में हो, आप वहां से बैठ के इस कमांड को लिखे, पिंग कमांड को google.com की तरफ से, तो वो जो आपको रिप्लाई आएगा मे बी यहाँ पर आईपी कुछ और लिखा हो। इस चीज को जरा समझ लीजिए क्या का मतलब है। आपने लिखा पिंग google.com, यानी कि आप इसको वेरीफाई करना चाह रहे हो, चेक करना चाह रहे हो कि ये एक्टिव है कि नहीं एक्टिव। अगर ये एक्टिव हुआ, मैंने आपको बोला कि अगर एक्टिव नहीं होगा तो वो टाइम्ड आउट की एरर आ जाएगी, यानी कि वो टाइम्ड आउट यानी कि वो या तो पैकेट पहुंच नहीं पा रहा या सर्वर आपका एक्टिव नहीं है। लेकिन अगर वो आपके सक्सेसफुली पैकेट्स, आपकी रिक्वेस्ट पहुंच जाती है, तो फिर आगे से एक रिस्पॉन्स आएगा। वो जितने पैकेट्स आपके सेंड हुए होंगे उतने रिप्लाईज आपको आ जाएंगे। आपकी बुक पे 4 रिप्लाई आए हैं, मैंने एक लिखा है रिप्लाई फ्रॉम दिस आईपी। देखें जी, सर्वर के आईपी से मुझे एक रिस्पॉन्स आ गया। अब यही आएगा, आगे कुछ रिप्लाई में लिखा हुआ नहीं आएगा कि हेलो आप कैसे हैं या ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल बस रिप्लाई फ्रॉम दिस का मतलब है कि सर्वर एक्टिव है। ठीक है जी, रिप्लाई फ्रॉम दिस। उसके बाद साथ में ये हो सकता है कि बाइट्स 32, यानी कि जो पैकेट्स भेजे गए वो 32 बाइट्स के थे, यानी कि 4 बाइट। आप समझ लीजिए 32 बाइट्स का मतलब है कि आप उसकी देख लें, उसकी काउंटिंग कर लें कि वो कितने टोटल बाइट्स बनते हैं, बिट्स में देख लें कितना डाटा बनता है, यानी कि सिंपल को 5 एक पैकेट, यानी कि समझ लीजिए आपने भेजे एक बाइट के। इसी तरह से जो रिस्पॉन्स टाइम था, यानी कि आपके रिक्वेस्ट के जाने और वहां से रिस्पॉन्स बैक आने का जो टोटल टाइम था वो 25 मिली सेकेंड। अब देखिए मिली सेकेंड का मतलब यहां पर ये है, एक सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड होते हैं, तो तकरीबन 1000 के अंदर 1000 हिस्सा अगर आप एक सेकंड का करो ना, तो उसमें हम बात करें कि सिर्फ 25 मीटर सेकंड, यानी कि 25 मिली सेकेंड के अंदर अंदर आपको रिस्पॉन्स बैक किया गया है। उसके बाद यानी कि रिक्वेस्ट जाने और आने का कुल टाइम, टोटल टाइम, यानी कि ये होता है। ठीक है जी, पैकेट तक के, रिप्लाई तक के वापस आने का। टीटीएल होता है टाइम टू लिव। ये इसका मतलब होता है, ये टीटीएल एक बड़ी सिंपल सी टर्म है कि जब एक राउटर से डाटा पैकेट दूसरे राउटर पे जाता है, फिर तीसरे पे जाता है, चौथे पे जाता है ना, तो टीटीएल यानी कि टाइम टू लिव, वो उसका एक एक जो है नंबर कम होता जाता है। मिसाल के तौर पे जब आपने एक पैकेट भेजा तो उसी वक्त एक पैकेट को टीटीएल असाइन किया गया 120, मिसाल के तौर पे 120। ठीक है जी, और जब हमें रिस्पॉन्स बैक आया तो रिस्पॉन्स बैक आया टीटीएल 118, यस 118। इसका मतलब है कितने दरमियान में टीटीएल्स गए हैं, 2। तो आप ये समझ लीजिए कि 2 राउटर से होकर आपको फौरन रिप्लाई आ गया, यानी कि आपने जिस सर्वर को मैसेज भेजा है और जहां से आपको रिप्लाई वापस आया, उसमें टोटल जो मैसेज डाटा पैकेट्स ने ट्रैवल किया है, कितने राउटर्स के ऊपर से वो होकर गुजरा है, वो टोटल 2 राउटर है। आप ये समझ लीजिए इसका मतलब। तो आप जब भी इस कमांड को चलाएंगे, आप बेशक अभी चलाएं, जो लोग कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे बैठे हैं उसको कमांड को चलाकर देखें, आपको टीटीएल कुछ डिफरेंट आएगा। वो जो भी टीटीएल आएगा इसका मतलब है कि अभी इतने राउटर्स और भी ये ट्रैवल कर सकता है। इस बात को समझिए जरा, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो TTL 118 का मतलब है, बायो वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं, अदरवाइज जो कंप्यूटर का बच्चा उसको काफी हद तक चीजें क्लियर आ गई होंगी, लेकिन जिनका बैकग्राउंड बायो से प्लीज वो जरा समझें। TTL 118 का मतलब ये है कि जी अभी आपका जो ये वाला डाटा पैकेट है ना, ये 118 मजीद राउटर्स के ऊपर से ट्रैवल कर सकता है, क्योंकि ये जब एक राउटर मजीद ट्रैवल करेगा ये 117 पे आ जाएगा, फिर एक और राउटर से क्रॉस हो गया आगे जाएगा 116 पे आ जाएगा, लेकिन उसको डेस्टिनेशन नहीं ना मिल रही, इसीलिए वो राउटर टू राउटर ट्रैवल करता जा रहा है। लेकिन लेट्स से डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले ही 118 राउटर उसके पूरे हो गए, डेस्टिनेशन पर अभी पहुंचा ही नहीं है, तो वो 0 पर आ जाएगा। हमने उस सिचुएशन से ना एक्चुअली पैकेट को रोकना होता है। वो 0 के बाद पता क्या करता है, 0 के बाद फिर वो रुक जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इतने ज्यादा राउटर्स भी पार कर लिए हैं, क्रॉस कर लिए हैं, लेकिन फिर भी डेस्टिनेशन नहीं मिल रही। तो इसका आमतौर पर यह मतलब होता है कि आपका पैकेट जो है ना वो नेटवर्क के अंदर गलत फ्लो कर रहा है। वो किसी राउटर ए पे जा रहा है, फिर बी पे जा रहा है, फिर सी पे जा रहा है, देन दोबारा से ए पे जा रहा है, बी पे जा रहा है, सी पे जा रहा है, वो किसी डेस्टिनेशन, किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे पहुंच नहीं पा रहा। तब ये टीटीएल इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ऐसी टेक्निक है कि समझ लीजिए कि जब हम इसको नंबर असाइन करते हैं तो उसका मतलब होता है कि भाई इतने राउटर्स पे आपने जाना है। वो जितने राउटर्स पे ट्रैवल करके जब अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, जितने उसके टीटीएल्स बाकी के नंबर बच जाएंगे, क्योंकि हर राउटर पे जाने से एक टीटीएल डिक्रीज होगा, तो जितने टीटीएल्स बच जाएंगे समझ लीजिए कि आपका काम अभी इतने राउटर्स वो मजीद ट्रैवल कर सकता था। ठीक है, तो अगर लेट्स से कभी आप 0 पर आ जाओ, डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचे और 0 पर आ गए, तो उसका मतलब है टीटीएल खत्म हो गए हैं, वो मैसेज वहां पे डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, चाहे वो डेस्टिनेशन पे पहुंचा या नहीं पहुंचा, वो बात की बात है। लेकिन अगर लेट्स से एक मैसेज अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गया तो उसी वक्त जितने टीटीएल्स बाकी बचते होते हैं उसके साथ आपको रिस्पॉन्स बैक कर दिया जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि एक मैसेज नेटवर्क के अंदर लगातार आप समझ लीजिए कि इनफाइनाइट टाइम्स तक वो ट्रैवल करता रहेगा, वो एक राउटर से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे वो ट्रैवल करता रहेगा, उसकी कभी भी जो है ना वो जर्नी रुकेगी नहीं। तो टीटीएल के जरिए से एक्चुअली आप वो जर्नी रोक देते हो। वो 0 पे जब जाएगा तो उसके बाद वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा। जिस राउटर पे 0 आ गया उधर स्टॉप, उसके बाद वो डाटा पैकेट आगे नहीं जाएगा, वो डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। ठीक है जी, तो ये तरीका होता है जी आपकी। ये मैंने एक्चुअली आपको सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं जो उसमें आपकी बुक में लिखा हुआ है। 4 रिप्लाईज आए हैं, इसका मतलब है 4 पैकेट्स गए थे, क्योंकि ऐसा नहीं होता आप पिंग कमांड चलाओ और बस एक पैकेट जाए और उसके बाद खत्म। नो,
पिंग कमांड बार बार पैकेट्स भेजती रहती है एक गिवन टाइम तक, जब तक रिप्लाई नहीं आता। तो 25 मिली सेकेंड के अंदर अंदर वो 4 पैकेट को भेज सका, 4 उसको रिप्लाईज आ गए। ये समझ लीजिए कि होस्ट कंप्यूटर ए है जिसने रिक्वेस्ट भेजी है, दैट रिक्वेस्ट इज कॉल्ड एज ICMP इको रिक्वेस्ट, और जो उसका रिप्लाई है दैट इज कॉल्ड एज ICMP इको रिप्लाई। नेक्स्ट आता है जी IP config एंड IF config कमांड। ये 2 कमांड अच्छा, ये बेसिकली नेटवर्क की सेटिंग्स को चेक करने के लिए। आपका IP एड्रेस क्या है, आपका वाईफाई मैक एड्रेस क्या है, सबनेट मास्क कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं। इन तमाम चीजों को जानने के लिए, अपनी नेटवर्क की सेटिंग्स, उसका स्टेटस जानने के लिए हम लोग ये वाली कमांड चलाते हैं प्रॉम्प्ट के ऊपर, IP config। ठीक है जी। और अगर फिर वही बात कि अगर आप टर्मिनल पे वो मैकिन्टोश या लिनक्स का सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर आप यूज कर लो IF config, क्योंकि हर सर्वर के लिहाज से ना ये याद रखिएगा कमांड्स बदलती रहती हैं। सिर्फ आपने ये लिखना ही है, कहीं पे भी आप जिस भी हिस्से पे हो, ड्राइव जिस भी एड्रेस पे हो, वहां पे ये लिखें, वो आगे से आपको रिप्लाई करेगा, वो अपनी सेटिंग्स आपको प्रोवाइड करेगा। देन आप उसको भी वेरीफाई कर सकते हो कि कहीं पे कोई गड़बड़ तो नहीं आ रही। इसी तरह से एक हमारे पास एक और हेडिंग है इसी के अंदर, टेलनेट, इसके अलावा पुट टी, इसको पुट ई पढ़ेंगे, एक्चुअली प्रोनाउंस करेंगे, एंड सिक्योर शेल यानी कि SSH। अब ये क्या है, देखिए जी, रिमोट सिस्टम्स होते हैं ना, जैसे कि एक कंप्यूटर है, हम उसको रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, वो हमसे बड़ी दूर पड़ा हुआ है, ये वाला कंप्यूटर है आपका, ठीक है जी। ये किसी ऐसे एरिया में है, रिमोट एरिया में, जहां पे हम खुद फिजिकली तो नहीं जा सकते, लेकिन इसको रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। तो रिमोटली एक्सेस करने का मतलब ये है कि आप फिजिकली इस पोजीशन पर बैठे हो ए पॉइंट पे, लेकिन यहां बैठकर आप इस कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहे हो। और कंट्रोल भी क्या, ये नहीं कि आप ग्राफिकल इंटरफेस में जा रहे हो, फोल्डर्स ओपन कर रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं है। आप सिर्फ उसके अंदर भी जाकर कमांड्स ही चला सकते हो, कमांड्स के जरिए से कुछ आप छोटे मोटे टास्क परफॉर्म कर सकते हो, फोल्डर बना सकते हो, इसके अंदर डाटा को देख सकते हो, फोल्डर्स कितने हैं, कौन से हैं, इस तरह का सिंपल टास्क आप परफॉर्म कर सकते हो, वो भी विद द हेल्प ऑफ कमांड्स। बड़ा डीप हो रहा है, बट आपके लिए बहुत जरूरी है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। खैर, रिमोटली एक्सेस करने के लिए जी टेलनेट इस्तेमाल होता है। टेलनेट जरा पुराना मेथड है, इंक्रिप्शन नहीं करता, यानी कि जब ये उसके पास जाता है, रिक्वेस्ट भेजता है, डाटा भेजता है, तो वो डाटा आपका इनक्रिप्टेड नहीं होता। जब ये ऑब्वियसली इसको अपने एक्सेस में लेगा तो इसकी क्रेडेंशियल्स वहां पे ऑब्वियसली जाएंगे। क्रेडेंशियल्स मतलब इसका ईमेल, पासवर्ड वगैरह, तो जब वो इनक्रिप्टेड नहीं होगा तो चोरी होने के चांसेस होंगे। इसलिए फिर पुट टी इस्तेमाल किया जाता है। पुट ई बेसिकली एक ऐसा तरीकाकार है कि ये एक प्लेटफॉर्म है, समझ लीजिए, कि जिसके अंदर अगर हम जब पुट ई यूज करेंगे, ये इस्तेमाल करता है एक खास प्रोटोकॉल जिसको हम कहते हैं सिक्योर शेल। अब ये एक इंक्रिप्शन वाला प्रोटोकॉल है, यानी कि ये आपके डाटा को, आपके पैकेट्स को इनक्रिप्ट करके, उनकी शक्ल, उनके अंदर तब्दीली करके, उसकी सूरत में तब्दीली करके, यानी कि वो जो फॉर्मेट नजर आ रहा है बाहर, उसको इनक्रिप्ट करके आगे भेजता है। ये वाला प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म है, और ये जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है दैट इज कॉल्ड एज सिक्योर शेल। इससे ही होता है कि नेटवर्क जरा स्मूथली काम करता रहता है। आप उसके ऊपर जब एक्सेस करते हो किसी कंप्यूटर को रिमोटली, तो बड़ा अच्छे तरीके से, बहुत ही ज्यादा प्राइवेसी के साथ वो सारा काम हो रहा था, किसी तरह का इशू नहीं होता। बात समझ आ गई है? प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा आपका शॉर्ट क्वेश्चन। अलग से कमांड चलाने के लिए MCQ का सवाल होगा कि अगर आपने कमांड चलानी है विंडोज कंप्यूटर के ऊपर तो फिर आप किस जगह पर चलाते हो, प्रॉम्प्ट के ऊपर, और अगर आप लिनक्स वगैरह का ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलाते हो तो फिर टर्मिनल के ऊपर। नेटवर्क ट्रबल शूटिंग की डेफिनेशन बता दें, उसके बेनिफिट्स बता दें। पिंग कमांड का अगर सिंपल इंट्रोडक्शन आता है तो पिंग कमांड आप चलाकर भी दिखाएंगे, आप एग्जाम्पल देंगे, इवन अगर आप रिप्लाई भी साथ ऐड कर दें ज्यादा अच्छी बात है, अदरवाइज सिर्फ पिंग कमांड लिख दे काफी है। किसी भी सर्वर को आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो। डायग्राम जरूरी नहीं है, डायग्राम आपको तभी जरूरी है जब वो आपसे रिक्वेस्ट करे कि एक्चुअली इको रिक्वेस्ट क्या होता है। यहाँ आपको इको रिप्लाई के बारे में पूछ लेता, तब आपने ये वाली डायग्राम बना देनी है। बाकी ये सिंपल अलग से शॉर्ट क्वेश्चन या आपको कमांड्स के बारे में MCQ भी आ सकता है। उम्मीद करता हूं कि समझ आया होगा टॉपिक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें जी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।